गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो मेरे साइको और मेरे साइकोपैथियन, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए और ताज़े व्लॉग में। और तुम गाइस मैं आई हूँ आपके लिए फिर से ढूंढ ध्यान के एक नया और ताज़ा व्लॉग। खैर मेरे को ढूंढना अपनी कंटेंट नहीं पड़ता, कंटेंट मेरे पास है रोस्टिंग का। अब मेरे को ढूंढनी पड़ती है वो रोस्टिंग की क्रिंज वीडियोस, क्योंकि जो मेरी तीसरी फेक आईडी है ना, जिससे मैं लोगों को देखती हूँ छुप छुप के स्टॉक करती हूँ, उस आईडी पे ना बहुत क्रिंज वीडियोस आती है। तो मैं उसी आईडी से डाउनलोड करती हूँ और आपको पहले मैं अपना हाल दिखाती हूँ। देखो, देख रहे हो? तब लास्ट में बताऊँगी कि क्या हुआ, ठीक है? तो अभी और मैं अभी खड़े होकर दिखा रही थी क्योंकि मेरे कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जो मैं अभी हरकत कर रही थी। तो कहते तो चलो बिना किसी बात के, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। अब बकवास तो अब करेंगे, तो चलो पहले वीडियो लाइक जाए। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि हमको वीडियो देखने से पता लग रहा है कि स्कूल में फंक्शन हो रहा है और सारे बच्चे बैठ के देख रहे हैं, जैसे हम भी देखते हैं, क्योंकि स्कूल वाले इतने भी अमीर नहीं है कि हमारे लिए कुर्सियाँ ही बिठा दे। ठीक है, खुद तो कुर्सी पे बैठेंगे चेयरमैन प्रिंसिपल, टीचर तो खैर बेचारी खड़ी रहेंगी, वो तो बेटा 7-8 हज़ार वाली है। हम लोग ज़मीन पे बैठेंगे, तो ऐसे ये लोग भी ज़मीन पे बैठे हैं। और यहाँ पे एक टीचर जो कि बैठी हुई है, एक खड़ी होकर मचल रही है, अपना डांस कर रही है। ठीक है, वो फंक्शन एंजॉय कर रही है, वो फंक्शन एंजॉय कर रही है। फोकट वाली जो होती है ना, वो एक इसमें से आपने देखी होगी जो बैठ के, जो 10,000 वाली है, इसको कुर्सी मिली है, इसको कुर्सी मिली है 10,000 वाली को। उसने कुछ ऐसी शक्ल बनाई, ऐसी शक्ल। और यहाँ पे हमको KBC की तरह SD भी दे रही है आपको, KBC की तरह आपको SD भी दे रही है चॉइस। SD मतलब साई का डांस है। तो यहाँ पे हमको कितने भी बड़े बाप का बेटा रह ले, तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन मिले। क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी, मतलब क्यूट समझ रही थी अपने आप को। 1 मिनट और दोबारा देखना है मेरे को वीडियो। हाँ तो गाइस, पहला ये क्यूट बन अपने आप को क्यूट समझ रही थी। पहले तो ये थोड़ा सा ब्लश करी, फिर उसकी हंसी नहीं रुकी, उसने ये कर दिया। ये अपने आप को क्यूट समझ रही थी, या फिर ये कैमरामैन की शक्ल देख के इसका ऐसा मुंह बन गया, या फिर ये कैमरा में स्पॉट होना चाहती थी, या फिर ये बेवड़ी है। मेरे हिसाब से ये बेवड़ी है। अब तुम जल्द से कमेंट करो कि तुमको इन चारों में से क्या मिलता है। फिर SD की तरफ से मिलेगा तुमको, जिसने भी सही आंसर दे दिया SD उसका कमेंट अपनी वीडियो में लगाएगी, थंबनेल में, वीडियो में, यहाँ पे भी लगा दूंगी। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन चारों में से क्या ऑप्शन है। ये बेवड़ी है, ये कैमरे में स्पॉट होना चाहती थी, या फिर ये कैमरामैन की शक्ल देख के इसका ऐसा मुंह बन गया, या फिर ये अपने आपको क्यूट समझ रही थी। तो चलो बिना किसी देरी की, बिना किसी और बकवास की दूसरी वीडियो लाई जाए। मिनट ध्यान से। ओ ये तो रुचिका राठौर है, इसकी शादी कब हो गई? 1 मिनट, क्रिकेट इंसान ऐसा तो नहीं दिखता। क्रिकेट इंसान तो गोरा है, उनका घर भी ऐसा नहीं है। ये रुचिका का घर है? नहीं, रुचिका का घर भी ऐसा नहीं है, मैंने देखा है। ओ सॉरी, रुचिका इसकी 3rd कॉपी है, ये रुचिका की 3rd कॉपी नहीं है, रुचिका इसकी 3rd कॉपी है। हाँ, सॉरी, रुचिका जिसकी 3rd कॉपी है ना, ये वो ओरिजिनल पीस है। ओ, जो कि अभी बहुत फेमस हुई थी उन दोनों की एंगेजमेंट के बाद। तो गाइस, अगर आपने भी समझने में और देखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि गलती से आपने इसको रुचिका राठौर समझ लिया, मत समझना मेरी तरह। सही चीज़ थोड़ी ना गैस करनी होती है, कभी कुछ जानबूझ के गलत भी करना होता है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ आई कि ये दुल्हन ऐसे क्यों भाग कर आएगी यार, फिर अब इसमें भी आपको SD 4 ऑप्शन देती है। इसकी सास इससे बर्तन धुलवा रही थी, या फिर इसकी ननद इससे अपने जूते धुलवा रही थी, या फिर इसका ससुर इसको मारने को आ रहा था, या फिर इसका देवर इसको खाना बनाने को कह रहा था। 4 ऑप्शन जल्द से कमेंट में बता दो। मुझे तो लगता है इसकी सास इससे बर्तन धुलवा रही थी, इसलिए अपने पति के पास भाग कर आ गई कि मुझे बर्तन धुलवा रहे हैं, इसलिए इसके सस्ते ट्रिक, सॉरी, इसके पति ने इसका प्यार कर लिया कि तो बर्तन थोड़ी धोएगी, तेरी तो अभी शादी हुई है। ओरिजिनल रुचिका, सॉरी, नो हेट टू रुचिका एंड क्रिकेट इंसान, नो हेट। अरे मेरे को दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नो हेट। तो जल्द से कमेंट में बताना, पहले वाले का भी, इसका भी। आज हम इसको पूरा SD बनाएंगे, साई का डांसर का, कौन बने करोड़पति बनाएंगे। आज ये रोस्टिंग कम हो रही है, SD ज़्यादा हो रही है।
जल्द से कमेंट करो और आओ दूसरी वीडियो पधारो आइए पधारिए। मैंने थोड़ी सी स्टाइल की आवाज गाइस टीएम के सी फटी की सॉरी टीएम के ओ सी कौन देख, अरे क्या बोल रही हूँ मैं, तारक मेहता का उल्टा सही बोला मैंने, टीएम के ओ सी कौन देखता है। गाइस पहले वाली शॉर्ट फॉर्म इग्नोर। ये है वो प्राणी, ये है वो महान प्राणी। मैंने क्या बोलता जो 1001 के फॉलोवर होने के बाद, ओ माय गॉड डोंट टच मी, ओ माय गॉड मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करती। ओ माय गॉड मेरे पास बड़ी बड़ी कोलैबोरेशन, मेरे पास बड़ी बड़ी डील्स आती आते हैं, इनके पास कच्ची बनियान के प्रमोशन है, अच्छा बनियान के प्रमोशन करता है ऐसे डोंट टच मी। और वो भी ये मांगते हैं, फॉर्म फिल करते हैं 2 प्रमोशन, इनके पास अपने आप चल के नहीं आते। ये देखो ये वीडियो बना रही थी ठुमके लगाकर, अब वो नहीं पता ना हमको कैसे कपड़ों में ठुमके लगा रही थी। वैसे भी दीदी हमको दिख रही है कि शादीशुदा है। अगर इनकी सास ने या फिर इनके पति ने बोला होगा, मुझे पता है पक्का इसके पति ने इससे लड़ाई करी होगी कि तू ऐसी वीडियो नहीं बनाएगी और ऐसे कपड़ों में ऐसे ठुमके नहीं लगाएगी, सन्नी लियोन की तरह तेरा भोजपुरी में थोड़ी एडमिशन कराना है। अरे पागल तू क्यों बना रही है ऐसा, पक्का इसके पति से लड़ाई होगी, फिर इसकी सास भी बीच में अपनी तीसरी टांग अड़ा रही होंगी। तो ये दीदी को मच गई चिढ़। और ये देखो आजकल के लोग स्टेटस लगाते हैं, अब स्टेटस का भी थोड़ा सा कम और लोचा चल गया, अब चला है सीधे रील डाल दो भाई, तुम स्टेटस भी मतलब सीधा रील डाल दो। ये भी दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दीदी वो दुश्मन नहीं है दीदी, वो आपके अपने सगे सास और पति है। दीदी एटीट्यूड में आके दीदी आप अपनी पति हो, सास को भूल के दीदी 1 के फॉलोवर उनके पास आप ऐसे करोगे दीदी, आप तो हमारे 2 लाख वालों के साथ कोलैबोरेशन ही नहीं करोगे दीदी, है ना। माय गॉड दीदी व्हाटएवर दीदी, माय गॉड व्हाटएवर, फटी रहेगी वो दुश्मन। कहाँ वो दुश्मन, जरा इधर भी आ जाओ, इधर थोड़ी सी निगाह गड़ाओ। दुश्मन कम दुश्मन मुझे दिखाओ, जरा दिखाओ तुम कैसे दुश्मन हो, तुम कैसे दुश्मन, तुम बहुत प्यारे दुश्मन होंगे सच में। आई लव यू दुश्मन अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में। हाँ दुश्मन नहीं भगवान दुश्मन। एक और वीडियो आ जाओ। ओ माय गॉड ये तो रुचिका से और टॉप नंबर लेवल पे आ रही है क्रिंज और क्यूट बनने, क्यूट तरीके से क्रिंज बनने वाली, क्रिंज तरीके से क्यूट बनने वाली। मेरी शेरवानी लाओ, मुझे घोड़े पे बिठाओ, मेरा घोड़े खड़े टुक टुक बेबी करे वाओ, इधर आओ उधर जाओ बेबी करती है मैं, तुझे देखते ही बागड़े बिला करता है म्याओ। किसने सुन लिया ये रैप, अच्छा है ना। तो ये देखो ये तो पत्नी लाने को बोला था, बच्ची कहाँ से आ गई, तू भी सोचेगा तुम जो पत्नी लाई थी बच्ची कहाँ से आ गई। ओह माय गॉड दीदी थप्पड़ मारूंगी ऐसी। ये बोतल दिख रही है देखो, आज तो मैं अपनी घर वाली बोतल नहीं लाई, ये तो प्लास्टिक की बोतल लाई हूँ, ये फेंक के मारूंगी, मेरे को कोई नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर का माल तो मैं पी गई। अच्छा मैं अपनी घर की शुद्ध वाली बोतल नहीं लाई, ये फेंक के मारूंगी, गंद के ऊपर गंदी फेंकूंगी, मारूंगी दीदी, पत्नी बनाऊंगी आपको। दीदी वो जो अपने गले में लपेटा है ना वो अपना मंगलसूत्र, नकली मंगलसूत्र, मुझे पता है। अरे सॉरी वो वरमाला वहीं तोड़ दी होगी दुल्हन तेरी हरकत देखकर, मुझे पता है। वो गुलाब जामुन खाने ही भाग गया होगा, बोलेगा इसे शादी करके कोई फायदा नहीं है, इतने में गुलाब जामुन ही खत्म हो जाएंगे क्या पता, तो वो चला गया खाने। और तू दीदी इसको थोड़ा सा यहाँ तक आ गया ना, ये इसको थोड़ा यहाँ से खींचो और ऐसे कर लो, बस खत्म। लोग खुश, तुम्हारा पति खुश, हम खुश, हमारा कंटेंट खुश, मेरे सब्सक्राइबर खुश, तुम भाड़ में जाओ। और ऐसे कर लो फिर कर लो ऐसे ही हो जाएगा, और फिर भारी निकली रहेगी तुम्हारी चीज। दीदी मत करो ये हरकत, दीदी मैंने तुमको 10 बारी देख ली है, 10 बारी। और तुम्हारी इस पे भी रील आई थी ना, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, दीदी मोदी से क्या मिली, वो भी क्यूट वाली हरकतों से, सॉरी क्यूट गलती से बोल दिया, क्रिंज वाली हरकतों से। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, तू गला घोट ले अपने मौजों से, वाह मौजों से। और हाँ जो तेरे पति के मोजे वो तेरे को धोने को देगा ना, बच्ची को धोने देगा, बच्ची आप उससे ही लपेट लेना, क्योंकि आपकी गर्दन बच्ची वाली होगी इतनी सी, तो आप उसमें आपके पति के मोजों में, आपके पति के जुराबों में, अगर आपको समझना है उससे ही घोट लेना दीदी, हम खुश हो जाएंगे। तो गाइज आज वो घर जलाने वाली दीदी नहीं आई, वो उसको बाहर भी देखेंगे, वो भी अपने क्रेयॉन कलर मेल्ट करी है। तो गाइज मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली कल शाम की वीडियो में। जय माता दी, जय सिद्धिदात्री माता। सिद्धिदात्री माता आपको पता है उनकी पहचान बता दी, जिनके हाथ में बच्चा होता है ना वो होती है सिद्धिदात्री माता। उनका 5th डे ऑफ नवरात्रि होता है, मेरे को कमेंट बताना क्या 5th डे ऑफ नवरात्रि है 6th डे ऑफ नवरात्रि, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं कि 6वां दिन है या 5वां दिन है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तो 5वां मान के चल रही हूँ। तो गाइज जय माता, जय सिद्धिदात्री माता। अगर आप भी ऐसे पहचानना माता रानी को जिनके हाथ में बच्चा होता है, उनका 5th डे होता है, वो होती है सिद्धिदात्री माता।
सॉरी 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 संकन माता, कोई बात नहीं, भगवान जी का नाम लिया, भगवान जी का नाम लेने को कोई नहीं है, सारे भगवान जी के एक ही रूप है, एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग है। जय संकन माता, वो 3 घाट में बच्चा आता है। तो गाइस मिलते हैं मैं आपसे अपने कल शाम की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप जाके अब नवरात्रि मनाओ, गाने चलाओ अपने घर पे। अब मिलती हूँ मैं आपसे, अब मैं भी चाह रही हूँ अपने घर में गाने चलाएं, वीडियो एडिट करके। ओके बाय बाय। 6:36 हो गया, 7 बजे पूजा होती है। ओके बाय। सूरज जी डूब चुके हैं, देखो पीछे डूब चुके हैं, वहीं होते हैं। और कमेंट में ज़रूर से वो जो 2 SD वाले सवाल पूछे थे, मैंने उनका ज़रूर से आंसर दे देना, ठीक है। और मैंने 4 वाले ऑप्शन भी दिए थे आपको। ओके बाय बाय। तो कितने भी बड़े बाप का बेटा रह ले, इधर कोई भी झुकेगा नहीं। इससे आप समझ ही होगे, तो ये भी कमेंट में बताना। ओके 3 सवाल पूछ लिया। ओके बाय बाय। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। बाय। 10 बार बाय बोल दिया। बाय। जय माता दी।